नाम काजल सिंह है और मेरी एज 31 ईयर्स है और मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। यस, कैंसर पेशेंट जिसका कोई घर में नाम नहीं लेना चाहता, बट ये भी सब बाकी सब डिसीज़ेस की तरह है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो मेरा पर्पस था कि बजाय घर में रोने के, स्ट्रेस में रहने के, क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, या जो लोग इस पेन में से निकल रहे हैं तो उनको थोड़ी सी हिम्मत बंधे, या जिनके कुछ भी रिलेशंस में हैं या कोई डियर वंस हैं तो उनको भी पता चले कि बस सब भगवान का खेल है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट है 19 फरवरी 2022 एंड 11 फरवरी को मेरा ये सब स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम जब मुझे फील हुआ कि कुछ है मेरी एक्चुअली आई डायग्नोज्ड विद द ब्रेस्ट कैंसर, सो आई फील समथिंग इन माई राइट ब्रेस्ट, सो आई टोल्ड टू माई हस्बैंड दैट इट्स समथिंग, सो आई हैव टू गो टू द गायनी, क्योंकि स्टार्टिंग में लेडीज़ का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम गायनोकोलॉजिस्ट के ही पास जाते हैं, इतना लंबा नहीं सोचते कि हमको कैंसर भी हो सकता है। तो 11 फेब को मैं फ़र्स्ट टाइम गायनी के पास गई। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराने को बोला, बट हम इतना तो मतलब समझ रहे थे कि कुछ सीरियस हो सकता है, तो हम सेम डे नाइट में अल्ट्रासाउंड हमने कराया। रेडियोलॉजिस्ट ने मेरे को बोला कि आपका जो लम्स है वो नॉर्मल नहीं है और आपको बायोप्सी या निडल टेस्ट कराना पड़ सकता है। वो हमने जहाँ टेस्ट कराया था वो हमने हॉस्पिटल के आउटसाइड कराया था, क्योंकि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी उस टाइम कोई भी रेडियोलॉजिस्ट, और हम एक भी दिन का गैप नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने सेम डे टेस्ट कराया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम फिर से डॉक्टर के पास आए। उन्होंने तुरंत हमको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, क्योंकि अब उनको भी शायद समझ में आ गया था कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। सेम डे जब उन्होंने हमको दूसरे डॉक्टर को रेफ़र किया तो हमको टेंशन थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई कि क्या है जो मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल में या मतलब दूसरे डॉक्टर को ये मैम भेज रही हैं। फिर हम वहाँ पे गए, जैसे भी तुरंत ही जितना भी जल्दी हो सका वहाँ उन्होंने हमारा चेकअप किया और फिर से हमारा अल्ट्रासाउंड करने को बोला, क्योंकि उनको बाहर की रिपोर्ट्स पे बिलीव नहीं था। मोस्टली जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, उसके डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, तो वो यही चाहते हैं कि उनके ही हॉस्पिटल में आपका चेकअप हो, अल्ट्रासाउंड हो, टेस्ट वगैरह हो। कई बार वो खुद से देख भी लेते हैं और उनको कुछ शायद ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो उन्होंने भी हमको फिर से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया। उन्होंने बोला मैडम आप एकदम ठीक हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको 100% कैंसर नहीं है और मैं आपका सर्जरी कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड या मैं या जो भी हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी हो हमको सामने वाले से पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। जब उसने हमको इतना पॉजिटिव बातें कही, 100% गारंटी दी, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत हैप्पी भी हो गए। लेकिन अंदर से मुझे बिलीव नहीं था कि नहीं, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि सेकंड अल्ट्रासाउंड में भी रेडियोलॉजिस्ट ने मेरे को बोला था बायोप्सी नीडेड। तो घर आके मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया हस्बैंड के साथ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे इतना पॉजिटिव नहीं होना है, मुझे क्लियरेंस चाहिए, मुझे बायोप्सी कराना है। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे संडे था तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। वो एक दिन हमें इतना लंबा लग रहा था, हम क्या बताएं, क्योंकि किसी भी सेंटर पे उस टाइम कोई टेस्ट नहीं हो रहे थे। संडे को मोस्टली लोग ऑफ रहता है सभी लेबोरेटरीज़ वगैरह में। तो मंडे होते ही हमने इतना तो सब गूगल वगैरह सब कर लिया था कि हम और कहाँ कहाँ हमारे पास ऑप्शन है, किस किस डॉक्टर पे हम जा सकते हैं। तो हमने अभी मैं हैदराबाद में हूँ, तो हमने एक दूसरा हॉस्पिटल मतलब सर्च किया, जो वो भी काफ़ी अच्छा था और वहाँ भी बहुत अच्छी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो हमने मंडे मॉर्निंग उनका अपॉइंटमेंट लिया और हम वहाँ पर गए। उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा बायोप्सी के लिए अप्रूवमेंट दे दिया, बट उन्होंने भी हमें एक अल्ट्रासाउंड कराया अपने ही हॉस्पिटल में, और अपने ही जो ट्रस्टवर्दी जो रेडियोलॉजिस्ट थी उनसे कराया। उन्होंने हमारा उसका कुछ चार्जेस नहीं लिया, बस उनको कंफर्म करना था।
वो एक प्रोफेशनल की तरह नहीं, वो एक डॉक्टर और पेशेंट की तरह ही हमारे साथ बिहेव कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो अपना पूरा चेकअप भी कर रही हैं, पूरा प्रोसेस के थ्रू भी जा रही हैं, बायोप्सी भी बोल रही हैं। और वही सेम चीज़, मेरा अल्ट्रासाउंड नॉर्मल नहीं था। फिर रेडियोलॉजिस्ट ने मेरे को एमआरआई के लिए बोला कि आपके बहुत सारे लम्ब्स हैं, 5 हैं, हम 5 से बायोप्सी नहीं कर सकते हैं, तो आप एमआरआई करा लीजिए, जिसमें हम जो जिसमें जो ज़्यादा रिस्क होगा या जो हमको सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल लगेगा, हम सिर्फ उसकी बायोप्सी कराएंगे। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ बायोप्सी ही कराना है, एमआरआई भी कराने के बाद भी बायोप्सी होना ही है, एमआरआई से आपका और डिले हो जाएगा। हमको नहीं पता था कितना डिले हो सकता है। फिर जो भी है, हमें आप 2 करो, 3 करो, 5 करो, हमें बायोप्सी कराना है, अभी का आज ही कराना है। तो मेरे 5 लम्ब्स थे, 1 ओनली सिंगल ब्रेस्ट में मेरे 5 लम्ब्स थे, जिसमें से 2 का तो बायोप्सी हो पाया, बाकी लम्ब्स इतने डीप में थे कि वो उनका सैंपल नहीं ले पाई। तो फिर निडल टेस्ट किया, साइटोलॉजी भी बोलते हैं उसको। उसमें जो नॉर्मल आपके इंजेक्शन होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, वो सिरिंज आपको डाल के उससे कुछ टिश्यूज सेल्स बॉडी से लेते हैं और उसका टेस्ट होता है। उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है और वो काफ़ी कुछ बायोप्सी के जैसा ही रहता है। बस बायोप्सी में क्या होता है कि इतना बड़ा एक टूल रहेगा, उसके ऊपर फिर इतनी ही बड़ी जो पेन की रिफ़िल होती है, इतनी मोटी एक लगी रहती है सिरिंज जैसी, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके सेल निकालेगी बॉडी में से। तो और जो आपके निडल टेस्ट होता है उसमें अमाउंट शायद कम होता है, मुझे यही डिफरेंस वहाँ दिखा। मुझे इंजेक्शन दे रखा था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो मेरा भी एक तरीके से सर्जरी जैसा ही था, छेद जैसा हो गया था बॉडी में। फिर मेरा नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नहीं, मेरा मंडे को हुआ था, फिर मेरा वेडनेसडे को रिपोर्ट आ गया, जिसमें क्लियरली लिखा था कि मुझे कार्सिनोमा है, हाई ग्रेड है। हर रिपोर्ट में मेरा हाई ग्रेड आ रहा था, दिमाग ख़राब बिल्कुल। अब क्या होगा।